आग भड़क उठी। देखते ही देखते उसका ठेला जलकर राख हो गया। रवि रोता हुआ चिल्लाया, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई और मेरा ठेला जल गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? सूरजपुर एक छोटा सा गांव जहां हरियाली और सादगी बसती थी। वहां श्याम अपनी बुजुर्ग माँ लक्ष्मी के साथ एक कच्ची झोपड़ी में रहता था। उनकी जिंदगी सादी थी, लेकिन मेहनत और प्यार से भरी हुई। श्याम के पास न खेत था, न कोई स्थायी रोजगार। वो जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी माँ और अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। उनकी झोपड़ी बारिश में टपकती थी, लेकिन लक्ष्मी की दुआएं और श्याम की मेहनत उनके जीवन को एक अनमोल रोशनी देती थी। सुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों पर रेंग रही थीं। हल्की ठंडी हवा खिड़की के टूटे हुए तख्तों से अंदर आ रही थी। लक्ष्मी, जो अपनी पुरानी चारपाई पर बैठी थी, ने धीमी लेकिन प्यार भरी आवाज में पुकारा, श्याम बेटा, जल्दी उठ। देख, सूरज निकल आया है। अगर जंगल जाने में देर हो गई तो लकड़ियां बेचने का समय नहीं मिलेगा। फिर बाजार में भीड़ छट जाएगी और हमारा काम अधूरा रह जाएगा। श्याम, जो अभी अभी नींद से जागा था, श्याम ने आलस भरी आवाज में जवाब दिया, हाँ माँ, बस अभी उठा। देख, मेरी आंखें अभी पूरी खुली भी नहीं है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं अभी तैयार होकर निकलता हूँ। वो उठा, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को कंधे पर टांगा और रस्सी का बंडल हाथ में लेते हुए बोला, माँ, आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां लाऊं। अगर थोड़ा ज्यादा बिक गया तो शायद 2-3 दिन का राशन और तेरा दवा का खर्चा निकल आए। लक्ष्मी ने चारपाई पर बैठे बैठे मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू बस अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता रह। भगवान सब देखते हैं। उनकी नजर हर उस मेहनत पर होती है जो दिल से की जाती है। तेरा प्रयास कभी बेकार नहीं जाएगा। श्याम ने माँ को हौसला दिया और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता शांत था। पेड़ों की छांव में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। हवा में सुकून था और श्याम के मन में उम्मीद। वह सोच रहा था, अगर मैं आज थोड़ा और मेहनत कर लूं तो शायद माँ के लिए नई चटाई खरीद सकूं। शायद कुछ अच्छा राशन भी ला सकूं। और अगर किस्मत ने साथ दिया तो झोपड़ी की मरम्मत का भी कुछ इंतजाम हो जाए। तभी रास्ते में उसे गांव का साहूकार बलदेव मिला। बलदेव की हवेली गांव की सबसे बड़ी थी। उसकी मूछें हमेशा तनी रहती थीं और उसका स्वभाव इतना कठोर था कि लोग उससे डरते थे। बलदेव ने श्याम को देखते ही अपनी मूछों पर ताव देते हुए पूछा, अरे श्याम, सुबह सुबह कहाँ चला जा रहा है? फिर वही जंगल, वही लकड़ियां काटने? तुझे नहीं लगता कि ये सब करने से कुछ नहीं बदलेगा? प्रणाम साहूकार जी। हाँ, जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियाँ काटने। घर के लिए राशन का इंतजाम करना है। आप तो जानते हैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जो मेहनत कर सकता हूँ वही कर रहा हूँ। बलदेव ने हल्का सा ठहाका लगाया, मानो श्याम की सादगी पर हंस रहा हो। तू भी अजीब है श्याम। न खेत, न जमीन, न कोई बड़ा काम। बस इन लकड़ियों के सहारे अपनी और अपनी माँ की जिंदगी काट रहा है। कभी सोचा है कि इससे आगे बढ़ने का कोई रास्ता भी है? साहूकार जी, भगवान ने जो दिया उसी में गुजारा कर रहा हूँ। मेहनत मेरी पूंजी है और माँ की दुआएं मेरा सहारा। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? लेकिन आप सही कहते हैं, अगर कोई बड़ा मौका मिले तो मैं जरूर मेहनत करूंगा। बलदेव ने एक पल के लिए श्याम को गौर से देखा, फिर बोला, बात तो ठीक है। सुन, मेरे नए गोदाम के लिए कुछ मजबूत लकड़ियों की जरूरत है। तू जंगल से अच्छी लकड़ियां काट सकता है, ये मैं जानता हूँ। क्या तू मेरे लिए ये काम कर सकता है? क्यों नहीं साहूकार जी, आप बस बता दीजिए कि कितनी लकड़ियां चाहिए, कितने बड़े आकार की, और तब तक पहुंचानी है। मैं पूरी मेहनत से आपके लिए लकड़ियां लाऊंगा। अच्छा, तो ठीक है। कल से मेरे गोदाम पर लकड़ियां पहुंचाना शुरू कर। दाम अच्छा दूंगा, और अगर तेरा काम मुझे पसंद आया
तो आगे भी तुझसे ही लकड़ियां लूंगा, लेकिन याद रख, मुझे देर बर्दाश्त नहीं, समय पर काम चाहिए। धन्यवाद साहूकार जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। पूरी मेहनत और ईमानदारी से आपका काम करूंगा। जंगल पहुंचकर श्याम ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और लकड़ियां काटना शुरू किया। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे और हवा में ताजगी थी। वो मन ही मन सोच रहा था, साहूकार का ये काम मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। अगर मैं अच्छी लकड़ियां लाकर दे पाया तो शायद माँ को कुछ आराम मिले, शायद झोपड़ी की मरम्मत कर सकूं। और अगर ये काम चल गया तो शायद माँ को वो पुरानी चटाई बदलकर नई दे सकूं, जिस पर वो इतने सालों से सो रही है। वो दिन भर मेहनत करता रहा। पसीना उसकी भौहों से टपक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। सूरज ढलने से पहले उसने मजबूत और सूखी लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर तैयार किया। उसने गट्ठर को सिर पर लादा और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो सोच रहा था, बस भगवान मेरी मेहनत को रंग दे, ताकि माँ का चेहरा और चमक उठे। शाम को जब शाम झोपड़ी के पास पहुंचा, लक्ष्मी बाहर उसका इंतजार कर रही थी। उसने शाम को देखते ही कहा, आ गया बेटा, आज बहुत देर लगा दी, थक गया होगा। पहले पानी पी ले, फिर कुछ खा ले। मैंने रोटी और थोड़ी सी सब्जी बनाई है। हाँ माँ, थोड़ा थक गया हूँ, लेकिन मन बहुत खुश है। साहूकार बलदेव ने ढेर सारी लकड़ियां मंगवाई है। अगर उनका काम अच्छा रहा तो हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है। शायद तुझे नई चटाई, कुछ अच्छा राशन और झोपड़ी की मरम्मत का इंतजाम हो जाए। भगवान तेरा भला करे बेटा, तू बस अपनी मेहनत और सच्चाई से काम करता रहे। देख, एक दिन सब अच्छा होगा। उस रात माँ बेटे ने सादी रोटी और सब्जी खाई, लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, मौसम ने करवट ली। काले बादल आसमान में छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। गांव की पगडंडियां कीचड़ से भर गईं, झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। लक्ष्मी चारपाई पर लेटी थी, लेकिन ठंडी हवाओं ने उन्हें बीमार कर दिया। रात गहराते ही उनका शरीर तपने लगा। ओ श्याम बेटा, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है, लगता है बुखार चढ़ गया है। तुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और मैं यहाँ बीमार पड़ रही हूँ। माँ, ये क्या हो गया? तू चिंता मत कर, मैं अभी दवा लाता हूँ। बस तू थोड़ा हौसला रख। वो बारिश में भीगता हुआ बाहर निकल पड़ा। तेज बारिश ने उसे तरबतर कर दिया, लेकिन वो रुका नहीं। वो सीधे साहूकार बलदेव की हवेली पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। बलदेव ने दरवाजा खोलते हुए गुस्से में पूछा, कौन है इस वक्त? ये आधी रात को कौन परेशान करने आया? साहूकार जी, मैं श्याम। माँ को तेज बुखार हो गया है। घर में ना दवा है ना पैसा। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं आपका हर पैसा मेहनत से लौटाऊंगा। पैसे? सुन श्याम, मैं बिना ब्याज के पैसे नहीं देता। अगर तू ब्याज सहित पैसे लौटाने को तैयार है तो बोल, वरना मेरे पास फालतू बातें सुनने का समय नहीं है। साहूकार जी, मैं गरीब आदमी हूँ, ब्याज कैसे चुकाऊंगा? मेरी माँ बीमार है। अगर मुझे थोड़ा समय मिल जाए तो मैं मेहनत करके आपका पैसा लौटा दूंगा। तो फिर भूल जा पैसे। मुझे रहम की बातें सुनने की आदत नहीं। या तो मेरी शर्त मान या फिर यहाँ से निकल। ठीक है साहूकार जी, आपकी शर्त मान लेता हूँ। बस मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं माँ की दवा ला सकूं। बलदेव ने कुछ रुपए निकाले और शाम को थमाए। याद रख, समय पर ब्याज सहित पैसे लौटाना, वरना तुझे पता है मेरा रौब, मैं गांव में किसी को नहीं छोड़ता। धन्यवाद साहूकार जी, मैं मेहनत करके आपका पैसा लौटाऊंगा। बस आप मेरी माँ के लिए दुआ करें। वो बारिश में फिर से भीगता हुआ वैद्य रघु की झोपड़ी की ओर दौड़ा। वैद्य रघु के घर पहुंचते ही शाम ने आवाज लगाई, वैद्य जी, जल्दी बाहर आई। वैद्य रघु हाथ में लालटेन लिए हुए बाहर आया। अरे श्याम, इस तूफान में यहाँ क्या हुआ बेटा? वैद्य जी, माँ को तेज बुखार है, उनका शरीर तप रहा है। कृपया कोई दवा दे दीजिए, वरना उनकी हालत और बिगड़ जाएगी।
रुक, मैं अभी जड़ी बूटियां तैयार करता हूँ। वैद्य ने जल्दी से एक थैली में जड़ी बूटियां भरी और श्याम को दी। हर 4 घंटे में ये दवा देना, बुखार उतर जाएगा। और हाँ, लक्ष्मी को गर्म कपड़े पहनाकर रखना, ठंडी हवा से बचाना। श्याम ने पैसे दिए और दवा लेकर घर लौटा। उसने माँ को दवा दी और पानी पिलाया। कुछ देर बाद लक्ष्मी का बुखार कम हुआ। बेटा, अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। तूने इतनी बारिश में दवा लाकर मेरी जान बचा ली। भगवान का शुक्र है माँ, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। बस अब तू आराम कर, मैं सब संभाल लूंगा। अगली सुबह लक्ष्मी थोड़ा बेहतर थी, लेकिन श्याम रात की थकान से चूर था। लक्ष्मी ने पूछा, बेटा, ये दवा और पैसे तूने कहाँ से लाए? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा था। माँ, साहूकार बलदेव से उधार लिया, लेकिन उन्होंने ब्याज की शर्त रखी है। मुझे नहीं पता था कि और क्या करूं। तेरा बुखार देखकर मेरा दिल घबरा गया था। बेटा, ब्याज का कर्ज गरीब को और डुबो देता है। साहूकार का ब्याज चुकाना आसान नहीं। हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। हाँ माँ, लेकिन उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने सोचा पहले तेरा बुखार उतरे, फिर कर्ज की चिंता करेंगे। बेटा, बारिश में लकड़ियां सुखाना मुश्किल है। क्यों ना इन बचे हुए पैसों से तू समोसे बनाकर बेचे? बारिश के मौसम में लोग गर्मा गर्म समोसे खूब खरीदते हैं। अगर तू मेहनत से काम करे तो शायद साहूकार का कर्ज भी चुका सकें। माँ, ये तो गजब का विचार है। अगर समोसे बिक गए तो ना सिर्फ साहूकार का कर्ज चुकेगा, बल्कि हमारी जिंदगी में भी कुछ सुधार हो सकता है। मैं अभी किराने की दुकान से सामान लाता हूँ। श्याम गांव की किराना दुकान पर गया। दुकानदार गोपाल ने हंसते हुए कहा, अरे श्याम, अब लकड़ियां छोड़ समोसे बनाएगा? ये क्या नया धंधा शुरू करने जा रहा है? हाँ गोपाल भाई, वक्त बदलने के लिए कुछ नया तो करना पड़ेगा। मेहनत से डर नहीं लगता, बस थोड़ा सामान चाहिए। कुछ उधार में लिख लो। ठीक है श्याम, तू ईमानदार है, तुझे उधार दे दूंगा। श्याम ने बेसन, तेल, मिर्च और मसाले लिए। घर लौट आया। लक्ष्मी और श्याम ने मिलकर समोसे बनाए। झोपड़ी में स्वादिष्ट खुशबू फैल गई। माँ, ये समोसे तो लाजवाब बने हैं। लगता है बाजार में लोग इन्हें जरूर पसंद करेंगे। हाँ बेटा, अब इन्हें बाजार ले जा और ईमानदारी से बेच। भगवान तेरा साथ देंगे। श्याम ने समोसे टोकरी में सजाए और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में भीड़ थी। उसने सड़क किनारे एक जगह चुनी और जोर से आवाज लगाई, गर्मा गर्म समोसे, ताजे और स्वादिष्ट समोसे, लो भाई लो। कुछ लोग रुके, लेकिन पास ही रवि का ठेला था, जो सालों से समोसे बेच रहा था। रवि ने श्याम को देखा और मन ही मन चिढ़ गया। ये लकड़हारा अब मेरे सामने समोसे बेचेगा? इसकी हिम्मत कैसे हुई? रवि ने अपने 2 दोस्तों को इशारा किया। वे श्याम की टोकरी के पास गए। अरे श्याम, तू अब समोसे बेच रहा है? चल जरा हमें भी खिला। लीजिए भाई, ताजे समोसे हैं, मेहनत से बनाए हैं, जरूर पसंद आएंगे। उन्होंने एक एक निवाला लिया और तुरंत चेहरा बिगाड़कर समोसे जमीन पर फेंक दिए। अरे ये क्या बनाया है? बिल्कुल बेस्वाद। न नमक है न मसाला। ये तो खाने लायक नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो माँ के साथ मिलकर इतनी मेहनत से बनाए, मसाले भी ताजे डाले थे। रवि दूर से ये देखकर मन ही मन हंस रहा था। हाँ, यही होता है जब कोई मेरे सामने टक्कर लेने की कोशिश करता है। लोग धीरे धीरे रवि के ठेले की ओर बढ़ने लगे। चलो रवि के समोसे ही खाते हैं, वही लाजवाब हैं। श्याम अकेला अपनी समोसे की टोकरी लिए रह गया और निराश होकर वो घर लौटा। क्या हुआ बेटा, समोसे नहीं बिके? माँ, सबने मेरे समोसे बेस्वाद कहकर फेंक दिए। सारा पैसा बर्बाद हो गया। अब साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? बेटा, शुरुआत में मुश्किलें आती हैं। लोग नए को अपनाने में वक्त लेते हैं, लेकिन भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। तू हिम्मत मत हार। उसी वक्त
झोपड़ी के बाहर से एक कड़क आवाज गूंजी। श्याम, बाहर निकल। साहूकार बलदेव अपने 2 नौकरों के साथ दरवाजे पर खड़ा था। उसकी मूछें तनी हुई थीं और चेहरा गुस्से से लाल था। श्याम और लक्ष्मी बाहर आए। साहूकार जी प्रणाम। मुझे पता है आप पैसे मांगने आए हैं, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने समोसों के काम में सारा पैसा लगा दिया, पर काम नहीं चला। मुझे क्या, तूने पैसे लिए, ब्याज की शर्त मानी, अब हिसाब दे वरना ये झोपड़ी मेरी। मैंने तुझे पहले ही कहा था, मेरे साथ मजाक नहीं। साहूकार जी, मेरे बेटे पर रहम करें, वो मेहनत कर रहा है, बस उसे थोड़ा समय दे दीजिए। मुझे रहम की बातें मत सुना। तेरे बेटे ने समय पर पैसे नहीं दिए तो ये झोपड़ी अब मेरी। सामान निकालो और बाहर निकलो। बलदेव के नौकरों ने झोपड़ी में घुसकर बर्तन, कपड़े और चारपाई बाहर फेंकना शुरू कर दिया। श्याम ने गिड़गिड़ाया। साहूकार जी, मेरी माँ बीमार है, हम कहाँ जाएंगे? ये तेरी समस्या है, तू जाने और तेरा काम। गांव वाले ये तमाशा देखने इकट्ठा हुए, लेकिन बलदेव के डर से कोई आगे नहीं आया। श्याम और लक्ष्मी ने अपना सामान समेटा और गांव से बाहर की ओर चल पड़े। रात गहराते ही वे नदी किनारे पहुंचे। वहां घास और बांस के झुरमुट थे। श्याम ने कहा, माँ, चिंता मत कर, भगवान हमारे साथ हैं। हम यहीं एक छोटी झोपड़ी बना लेंगे। हाँ बेटा, तू सही कहता है। मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। हमें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। दोनों ने मिलकर बांस, पत्ते और सूखी टहनियां इकट्ठा की। रात तक उन्होंने एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी तैयार कर ली। देख माँ, ये छोटी सी छत भी हमारे लिए किसी महल से कम नहीं। बेटा, तू मेरी ताकत है। तेरा हौसला ही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। अगली सुबह श्याम ने फिर से हिम्मत बटोरी। उसने बचे हुए कुछ पैसों से समोसे का सामान लिया और माँ के साथ मिलकर गर्मा गर्म समोसे तैयार किए। वो टोकरी सिर पर उठाकर बाजार पहुँचा। उसका दिल उम्मीद से भरा था। शायद आज कोई मेरे समोसे खरीदे। उसने सड़क किनारे टोकरी रखी और जोर से आवाज लगाई, गर्मा गर्म समोसे, घर के बने ताजे समोसे। तभी एक बूढ़ा आदमी अपने हाथ में झोली लेकर धीरे धीरे बाजार में आया। उसका चेहरा भूख से पीला पड़ गया था। वो पहले रवि के ठेले के पास गया। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ दे दो। अरे यहाँ भीड़ लगी है, जाओ कहीं और मांगो, मेरे पास फालतू समय नहीं है। बूढ़ा निराश होकर आगे बढ़ा और श्याम की टोकरी के पास रुका। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बाबा, मेरे समोसे कोई खरीद नहीं रहा, आप ही खा लीजिए। उसने 2 गरम समोसे एक पत्ते पर रखकर बूढ़े को दिए। बूढ़े ने पहला निवाला लिया और उसका चेहरा चमक उठा। वाह बेटा, ये समोसे तो लाजवाब हैं। इतना स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। तूने इसमें क्या डाला है? ये तो किसी जादू से कम नहीं। सच बाबा? लोग तो कहते थे कि मेरे समोसे बेस्वाद हैं। मैंने तो माँ के साथ मिलकर मेहनत से बनाए थे। अरे, जो कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। तू खुद खा कर देख। श्याम ने हिचकिचाते हुए एक समोसा खाया। अरे, ये तो वाकई स्वादिष्ट है। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी थी। बूढ़ा मुस्कुराया और अपनी झोली से एक छोटी सी पुड़िया निकालकर श्याम को दी। बेटा, ये एक खास जड़ी बूटी है, इसे अपने समोसों में डालना। इसका स्वाद तेरे समोसों को और निखारेगा, लेकिन याद रख, इसे सिर्फ नेक काम के लिए इस्तेमाल करना। बाबा, आप कौन हैं? मुझे ये क्यों दे रहे हैं? बूढ़ा बस हंसा और धीरे धीरे भीड़ में गायब हो गया। श्याम सोच में पड़ गया। अरे, ये बाबा अचानक कहाँ गायब हो गए? उस दिन कुछ और समोसे बिके। श्याम थोड़ा खुश होकर घर लौटा। माँ, आज कुछ समोसे बिक गए और एक बाबा ने मुझे ये जड़ी बूटी दी। कहते हैं इससे समोसे और स्वादिष्ट होंगे। बेटा, शायद वो भगवान का भेजा दूत था। उनकी बात को गंभीरता से लेना। अगली सुबह श्याम फिर किराना दुकान गया। गोपाल भाई,
कुछ और सामान चाहिए, बाकी पैसे उधार लिख लो। ठीक है श्याम, तू ईमानदार है, तुझे उधार दे दूंगा। घर लौटकर श्याम और लक्ष्मी ने समोसे बनाए। श्याम ने बाबा की दी हुई जड़ी बूटी मसाले में मिलाई। अचानक झोपड़ी में एक अनोखी खुशबू फैल गई। श्याम ने उत्साह से कहा, माँ, ये सुगंध तो जादुई है। हाँ बेटा, अब तेरे समोसे जरूर बिकेंगे। श्याम टोकरी लेकर बाजार पहुंचा। समोसों की खुशबू हवा में फैलते ही लोग रुकने लगे। एक व्यक्ति ने पूछा, अरे ये कैसी खुशबू है, जरा एक समोसा देना। श्याम ने मुस्कुराते हुए समोसा दिया। उसने खाया और चिल्लाया, वाह, ऐसा स्वाद तो कहीं नहीं मिला। भाई 2 और देना, ये तो मुंह में घुल रहा है। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। ये समोसे तो लाजवाब हैं। भाई मुझे भी 4 समोसे पैक कर दो। भीड़ बढ़ती गई। श्याम पसीने से तरबतर होकर भी खुशी खुशी समोसे परोसता रहा। उधर रवि अपने खाली ठेले पर गुस्से से देख रहा था। ये लकड़हारा अचानक समोसे का बादशाह कैसे बन गया? जरूर कोई चाल है। शाम तक शाम के सारे समोसे बिक गए। वो खुशी से घर लौटा। माँ, आज सारे समोसे बिक गए। लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। देखा बेटा, भगवान मेहनत का फल जरूर देते हैं। अगले दिन सुबह शाम फिर जड़ी बूटी मिलाकर समोसे तैयार करके बाजार गया। खुशबू फैलते ही भीड़ जुट गई। वही समोसे वाला आ गया, जल्दी लो वरना खत्म हो जाएंगे। उधर रवि का ठेला खाली पड़ा था। वो चिढ़कर बोला, इसके समोसे में जरूर कोई राज है। रातों रात इसका समोसा इतना स्वादिष्ट कैसे हो गया? कुछ महीनों में श्याम की मेहनत रंग लाई। उसने सड़क किनारे से हटकर एक छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान पर ग्राहकों की कतार लगी रहती। भाई 2 प्लेट समोसे देना और चटनी ज्यादा डालना। लोग चिल्लाते। लक्ष्मी दुकान के कोने में बैठकर बेटे को गर्व से देखती। एक दिन शाम कमाई का बड़ा हिस्सा लेकर बलदेव की हवेली गया। साहूकार जी, ये आपके सारे पैसे ब्याज सहित। अब मेरी झोपड़ी मुझे वापस कर दीजिए। श्याम, मुझे शर्मिंदगी है। मैंने लालच में तुझ पर जुल्म किया। तूने मेहनत और सच्चाई से अपनी तकदीर बदली। मैं माफी मांगता हूं। जा, तेरा घर अब तेरा है। धन्यवाद साहूकार जी। श्याम घर लौट आया। लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उधर रवि की जलन बढ़ती जा रही थी। एक रात जब श्याम दुकान बंद करके समोसे की तैयारी कर रहा था, रवि ने खिड़की से झांका। श्याम ने जड़ी बूटी का डिब्बा निकाला और मसाले में मिलाया। रवि की आंखें चमक उठीं। यही है वो राज। रात को जब श्याम और लक्ष्मी सो गए, रवि चुपके से उनकी झोपड़ी में घुसा और जड़ी बूटी का डिब्बा चुरा लिया। अब देखता हूँ कि श्याम के समोसे कैसे बिकते हैं। अगली सुबह श्याम को डिब्बा नहीं मिला। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन जड़ी बूटी गायब थी। वो निराश हो गया। उधर रवि अपने ठेले पर जड़ी बूटी मिलाकर समोसे तैयार कर रहा था। अब लोग मेरे पास आएंगे और मेरे समोसों की तारीफ करेंगे। बाजार में लोग रवि के ठेले पर रुके। एक ग्राहक ने समोसा लिया, सूंघा और चेहरा बिगाड़ लिया। ये कैसी गंध है, अजीब सी। उसने निवाला लिया और तुरंत थूक दिया। अरे ये तो कड़वा है, क्या डाला है इसमें? रवि घबरा गया। उसने खुद एक समोसा खाया और खांसने लगा। ये तो बेकार है। श्याम के समोसे कैसे इतने स्वादिष्ट थे? गुस्से में उसने डिब्बा फेंक दिया। तभी तेल की कढ़ाई गिरी और आग भड़क उठी। देखते ही देखते उसका ठेला जलकर राख हो गया। रवि रोता हुआ चिल्लाया, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई और मेरा ठेला जल गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगली सुबह रवि श्याम की दुकान पर पहुंचा। श्याम ग्राहकों को समोसे परोस रहा था। रवि ने हाथ जोड़कर कहा, श्याम, मुझे माफ कर दो। मैंने तेरी जड़ी बूटी चुराई थी। मैंने सोचा तेरा काम छीन लूंगा, लेकिन मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। रवि, लालच का रास्ता हमेशा बर्बादी लाता है।
सच्चाई और मेहनत ही इंसान को आगे ले जाती है। मैं तुझे माफ करता हूं, लेकिन अब मेहनत से काम कर। अगर तू चाहे तो मेरे साथ मेहनत कर सकता है। हाँ श्याम, ये मेरी सबसे बड़ी सीख है। श्याम की दुकान दिन ब दिन फलती फूलती गई। उसने न केवल साहूकार का कर्ज चुकाया, बल्कि अपनी माँ के लिए एक पक्का मकान भी बनवाया। गांव में उसकी मेहनत और सच्चाई की मिसाल दी जाने लगी। और हाँ, उसके समोसों की खुशबू आज भी बाजार में गूंजती थी, जो मेहनत और ईमानदारी का स्वाद लिए थी।